अवैध साहब, दोनों चीज़ों में फ़र्क है जो मुसद्दिक साहब कह रहे हैं, शायद आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि जो इमरान खान बात करते हैं और जो यहाँ बात हो रही है, थोड़ा बताइएगा मुख्तसरन। नहीं देखिए, ये इशू ऐसा है कि इसको पॉलिटिकल इशू के रंग में या उस जाविये से देखना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये प्योरली एक ऐसा इशू है मैं भी यही कह रहा हूँ। आपने एक स्टेट का निज़ाम जो है ना, एक निज़ाम जो स्टेट को रेगुलेट करता है, उसके अफेयर्स को, कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके साथ रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, वो इम्पेयर होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। देखिए ना, उसके बाद अब नया अगला वाक़या भी, जैसे ये भावल नगर का वाक़या हो गया, तो इतना नेकेडली रूल ऑफ लॉ इज़ बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय रूल ऑफ अथॉरिटी कि जिसके हाथ में ताकत है वो जो मर्जी कर जाए, कोई दूसरा पूछने वाला नहीं है। पुलिस के हाथ में डंडा है तो वो आम कॉमन मैन को मार दे, वो उससे बड़ा ताकतवर आ गया तो उसने पुलिस को मार दिया। ये तो निज़ाम ख़त्म हो गया बिल्कुल, ये तो जंगल लॉ आ गया। हमने इसको बदलना है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर वी हैव टू कम गो बैक टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली। तो इसका मतलब आप तो फिर नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं रूल ऑफ लॉ के लिए निकलूंगा, अब तहरीक चलाऊंगा, तो आप तो वैसा फिर तहरीक इंसाफ शामिल हो जाए उनके। बिल्कुल, ये बिल्कुल देखिए, जहाँ पे जो बात सच कोई भी आदमी कर रहा है, वो नवाज शरीफ साहब हों, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो एक असूली बात है तो उसको पर स्टैंड लेना चाहिए, मिलकर लेना चाहिए। तो मेरे भाई मुसद्दिक साहब, आपकी हुकूमत है, चले जुडिशरी का मामला जुडिशरी देखेगी। अभी आपने मरीम नवाज साहबा का बताया कि उनके साथ बड़ी ज्यादती, और हमने उसको रिपोर्ट भी किया जिस वक्त हुई थी। अब बुशरा बीबी भी कह रही है कि आपकी गवर्नमेंट के अंडर बड़ी ज्यादती हो रही है उनसे। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, उसमें उन्होंने कहा है कि खाने में जहर दिया गया, उन्हें जिस्मानी ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मर्द वहाँ रखे जा रहे हैं, उनके खाने से गले और मुंह में शदीद जलन हो रही है, खाने में उनको लग रहा है कि किसी किस्म का तेज़ाब मिलाया जा रहा है। ज़्यादातर मर्द एहलकार वहाँ तैनात किए जा रहे हैं, सिर्फ एक खातून एहलकार तैनात की गई हैं। ज़हनी अजियत मिल रही है मर्द एहलकारों की अक्सरियत से बुशरा बीबी को। बुशरा बीबी के कमरे में ऑडियो बग्स खुफिया कैमरे नस्ब किए गए, उनकी प्राइवेसी के खिलाफ हैं। तो ये सब कुछ तो फिर आपका हो रहा है, आपके दौर में हो रहा है, आप गवर्नमेंट हैं, तो फिर आप इसको किस तरह देखते हैं? झूठ समझते हैं इस बात को, या आप शामिल हैं सारे काम में? जी, बड़ी आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया और बड़ा अच्छा नुक्ता आपने उठाया है। इसका एक गलत जवाब है, वो मैं पहले पेश कर देता हूँ, क्योंकि गलत जवाब का ज़्यादा मज़ा आता है। फिर सही जवाब मैं आपको आखिर में दे दूँगा। वाह, देखिए, गलत जवाब इसका ये है कि बेगम साहिबा जो हैं वो बनी गाला में अपने 300 कनाल के घर में हैं, और आप कह रही हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन जिन लोगों को मौत की काल कोठरी में रखा गया, जिन ख़वातीन के बाथरूमों के अंदर कैमरे लगाए गए, बाथरूमों में, बेडरूम्स में नहीं, वो तो फिर एक मामला और तरफ चला जाता है ना। या गाड़ियों में हेरोइन रख के उनको मौत की सज़ा जिसकी है उस पर कैद किया गया, या लोगों को 27 साल कैद इलेक्शन से, वो छोड़ दें, ये गलत जवाब है। लेकिन क्योंकि आपने कहा तो मैंने सिर्फ मुआजना ये करना था कि आपके मुताबिक एक ज़्यादती 300 कनाल के घर में, अपने घर में हो रही है, और एक जेल में हो रही थी बाथरूम्स के अंदर कैमरे लगा के, या कमोड साफ़ करवा के ख़वातीन से। चलें छोड़ दें, ये गलत जवाब था, मैं खुद आपको कह रहा हूँ गलत जवाब। और लेकिन आपने देना उसको मुनासिब समझा, कुछ ऐसा हो गलत जवाब को और पहले देना मुनासिब समझा। वेरी गुड भाई, जो खुद ही गलत जवाब कह रहे हैं, मगर था जवाब सही था। सुनिए कामरान साहब, कामरान भाई, जी भाई, जवाब गलत था मगर जवाब था सही। इसमें से एक भी बात मैंने मुसद्दिक भाई आपने मुझे घुमा दिया, जवाब गलत था लेकिन था सही। मुझे लगता है पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री का बहुत प्रेशर आ गया है, इजराइल वाले मामले से भी ज्यादा प्रेशर आप पे आ गया है। वो आपको पता है, आपको पता है ये तवाज़ुन तो मेरा कभी भी दुरुस्त नहीं रहा, और आपके पास आता हूँ तो और भी खो देता हूँ थोड़ा सा। नहीं, फील फ्री सर, हम भी। लेकिन दूसरी जो अहम बात है, अब मैं आपको सही जवाब भी तो ले लें ना, सही जवाब भी ले लें। सही जवाब ये कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो उसका सदेबाब होना भी चाहिए, और हम करेंगे भी। देखिए, इल्ज़ाम अगर सिर्फ नहीं लगाया जा रहा और वाकई कोई जहर मिलाया जा रहा है तो हम बिल्कुल उसका सदेबाब करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, उसका पता भी चलाएंगे। लेकिन आप ये देख लीजिए कि इमरान खान साहब का 60 लाख रुपए का ख़र्चा है सिर्फ खाने का 6 महीने में, तो उसमें जहर तो नहीं दिया जा रहा। देसी मुर्गी के अंदर अगर जहर नहीं है तो जहर तो नहीं दिया जा रहा। 60 लाख रुपए का तो सिर्फ खाने का खर्चा है। उनके जो दीवार तोड़ के कमरा बड़ा करके एक जिम्नेजियम बनाया गया है, जो उनका हक है एज प्राइम मिनिस्टर, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं। सुन लीजिए,
कोई मैं एतराज़ नहीं कर रहा, मैंने नहीं कहा उनका कूलर हटा दो, पंखा हटा दो, फ्रिज हटा दो, मूछों से पकड़ के ये कर दो, कुछ नहीं कहा। मैंने कहा चलिए प्राइम मिनिस्टर रहे, उनका हक है, उन्होंने जिम्नेजियम बनवाना था, जेल वालों ने बनवा दिया, उन्होंने देसी मुर्गा खाना था, विलायती नहीं खाना था, देसी आ गया, 60 लाख खर्चा आ गया। हम एज टैक्स पेयर्स उसको ज़रूर कहेंगे कि ज़रूर आप हमसे पैसे लें और उनको 60 लाख रुपए का देसी मुर्गा खिला दें, कोई हर्ज नहीं। बेगम साहिबा अपने घर में 300 केनाल के, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, और उनके ऊपर अगर गलत मुकदमे हैं तो ख़त्म हो, और सही भी हैं तो वो पॉइंट आ गया सर, वक्त की किल्लत है, ब्रेक से पहले करें, मगर अपने 300 केनाल आपने 2 जवाब दे दिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई ज्यादती हो रही तो उसका सदेबाब होना चाहिए, और हम करेंगे। आपको इनका गलत वाला